वो धुंधकारी आया अपने घर पर और मैया से कहा कि माता जी पिताजी चले गए जंगल के लिए, अब तुमको बता के गए होंगे कहाँ धन रखा हुआ है। मैया ने कहा फूटी कोटी नहीं दूंगी तेरे लिए। नहीं देगी मैया, बोले ना दूंगी। तो कुवित्तम तिष्ठति ब्रूही हनसे लत्तया न चेत, बताओ कहाँ धन गड़ा है, कहाँ रखा है। और नहीं बताओगी तो चूल्हे में भोजन बना रही हो, जलती हुई लकड़ी से तुम्हारी अंत्येष्टि कर दूंगा। मैया जाके अंधे कुएं में गिर गई, समाप्त हो गई। महाराज इसने 5 वेश्याओं को रख लिया। धुंधकारी माने अज्ञान, अज्ञान रूपी जीवन है। पंच पंड वधूव्रता 5 वेश्याओं को रख लिया। घर पे ही एक दिन चोरी करने के लिए गया किसी राजा के यहाँ, बहुत धन लेकर के आया। वेश्या ने विचार किया कि यदि पकड़ा गया तो ये तो मरेगा, हमको भी मरवा देगा। तो फांसी लगाई, सो रहा था। पापी के प्राण बड़ी देरी से निकलते हैं। ये चिल्लाने लगा, तप्तांगार समूहश्च तन्मुखे विचिक्षपु, जलती भई कोले लकड़ी के लेकर के आई, मुख में डाल दिए जिससे चिल्ला ना पाए। मर गया। वो गाड़ दिया घर में। वैसे उन्होंने 10-5 दिन सबसे कहा कि बाहर गए हैं विदेश धन कमाने के लिए। ये बन गया प्रेत। वैसे तो भाग गई वो। अंत में जाकर के गोकर्ण जी घूमते घूमते घर में ही आए, रुके थे उसी खंडर घर में। देखा रात्रि में एक प्रेत बन के आ रहा है, पर बोल नहीं पा रहा था। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र से अवमंत्रित करके, और जैसे ही छोड़ा और कहा कि तुम कौन हो बताओ। ये तुरंत बोल पड़ा धुंधकारी प्रेत के रूप में, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे कृपा सिंधु, ये प्रेतात्मा कह रहा है गोकर्ण जी से, मेरे भाई मैं तुम्हारा भाई हूं। मैंने अपने दुष्ट कर्म के कारण अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। कृपा करो, मेरा उद्धार कैसे होगा, आप मेरे ऊपर कृपा करो। पर गोकर्ण जी ने कहा कि तुम्हारे लिए मैंने कितने बड़े बड़े श्राद्ध तर्पण करे। एक धुंधकारी कह रहा है गया श्राद्ध सतेर नाती मुक्तिर में ना भविष्यति। गया जी मैं 100 श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। इतना बड़े पाप मैंने किए। कोई और उपाय सोचो। गोकर्ण जी ने अंत में जाकर के सूर्य नारायण को स्तंभित कर दिया, रोक दिया। वो कहा कि मेरे भैया की मुक्ति कैसे होगी बताओ। सूर्य नारायण भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, तुम 7 दिन की भागवत की कथा सुनवा दो तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने तुरंत एक मंच बनाया, एक ब्राह्मण को श्रोता परीक्षित बना लिया। कथा प्रारंभ हो गई। वायु के रूप में उड़ने लगा। 7 ग्रंथि का बांस लगा करके इसी में बैठ गया। 7 दिन की कथा पूरी भई, 7 ग्रंथियां फट गई और दिव्य रूप धारण करके भागवत जी की महिमा गाते हुए भगवत धाम को चला गया। पर जैसे ही जा रहा था तो हरि के दासों को रोक करके गोकर्ण जी ने कहा कि सबने कथा सुनी, विमान एक क्यों? बोले सुनी सबने, मनन नहीं करी। कथा को सुन के मनन करो, मनन करके निधिध्यास करो। कथा को जैसे पशु घास खाता है ना, खाने के बाद उसको फिर रौंदता है, ऐसे ही शाम को अपने बेड पर पड़े पड़े कथा का क्या भाव था इसका, उसका मनन करो, निधिध्यास चरितार्थ करो। उसके लिए कथा 100% लाभ देगी। इसलिए सबने सुनी, मनन नहीं करी। धुंधकारी ने श्रवण किया, मनन भी किया। इसलिए गोकर्ण जी ने कहा चिंता न करिए, 1 महीने के बाद पुनः फिर कथा होगी। श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा तक कथा भई। जैसे राम जी अयोध्या वासियों के साथ में सीधे बैकुंठ को चले गए थे, ऐसे ही उत्तम प्रवासियों को लेकर के श्री गोकर्ण जी बैकुंठ को चले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यही कथा नित्य कामदगिरी पर श्री सांडिल्य मुनि इस कथा को गाते रहते हैं। अब एक अध्याय में हम कथा को कड़वाएं तो विधि क्या है इसकी? भाई हम भी कथा करवाना चाहते हैं तो उसकी विधि क्या है? विधि माने तरीका, ठीक है ना। दवाई खाने की विधि अलग अलग होती है ना।
गर्म पानी से, दूध से, खाली पेट भोजन के बाद ऐसे ही लेते ना अलग अलग। ऐसे ही आप भोजन बनाती हो ना माता हो, तो उसकी विधियाँ अलग अलग होती हैं। दाल बनाने की विधि अलग है, कढ़ी बनाने की अलग है, गुलाब जामुन की अलग है, बर्फी की अलग है क्या नहीं बोलो? रोटी की अलग, परांठे की अलग, पुआ की अलग, लपसी की अलग, हलवा की अलग। क्यों भाई? ऐसे ही विधि पूजा की अलग अलग है। एक मंत्र की विधि अनेक प्रकार की हो, उसी विधि को पलट दिया तो पूजा का फल अलग हो जाए। इसलिए इसकी विधि क्या है? कथा हम करवाएं तो बोले सबसे पहले विधि है कि आप लोग धन इकट्ठा कर लो। धन कितना चाहिए? बोले विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पित। एक बिटिया के ब्याह में जितना धन खर्च होता है इतना धन इकट्ठा कर लो। वो इतना हम नहीं कर सकते तो बोले 8 लोग मिल जाओ। 8 कहे, और 8 लोगों पर ना हो तो अनेक मिल जाओ, सामूहिक कर लो। और फिर भी ना हो पाए तो अरे विवाह यादृशम चित्तम, जैसा बिटिया के ब्याह में चित्त लगा वैसा चित्त तो लगा लो। गरीब कम में कर लेता, पैसे वाला ज्यादा में कर लेता, ऐसा कर लो ना। अच्छा पैसा इकट्ठा हो जाए फिर क्या करें? बोले ब्राह्मण से जाकर के बढ़िया मुहूर्त निकलवा लो। कैसा मुहूर्त हो? बोले आषाढ़ से लेकर के अगहन तक, ये श्रेष्ठ महीने, उत्तम महीने। माघ भी ग्रहण किया, अंत में कहा खड़ मास में न करो। जिनको फल की इच्छा है पौष में और चैत्र में न करो। बड़ महाराज जिसकी मृत्यु निकट आ गई, कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कहा कि 1 महीने तक रहोगे, अब उसको कथा सुनना है, क्या करें? बोले सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा। जैसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेवा होती है, व्यवस्था होती है, ऐसे ही तुरंत बढ़िया वक्ता को देख करके कथा सुनने के लिए बैठ जाओ। वक्ता कैसा हो? तो वक्ता के लक्षण कह रहे हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीर वक्ता कार्यो उति निष्प्रिय वक्ता कार्योति निष्प्रिय। विरक्त। कैसा विरक्त? सुदामा जी भी विरक्त थे, जिसके राग संसार में नहीं भगवान से लगे हो। विगतः रागो यस्मात् सा विरक्त। उसमें भी वैष्णव हो, जिसने दीक्षा नहीं ली है वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं होता है। विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारा कथा सर्वे। पहले श्रेष्ठ गुरु के द्वारा आप दीक्षित हो जाओ, फिर सुनो और कहने का भी अधिकार मिलता है। वैष्णव हो, उसमें भी ब्राह्मण हो, उसमें भी पढ़ा लिखा हो, उसमें भी साधारण जनता को समझाने वाला हो, उसमें भी कुशल धीर हो। अंतिम लक्षण 7वां का है वक्ता कार्योति निष्प्रिय। वक्ता अति निष्प्रिय ही हो। ये साबुन लाओ, ये ड्राई फ्रूट लाओ, ऐसे कमरे में मैं नहीं रुकूंगा, ये सब्जी चाहिए, ये वाहन की व्यवस्था करो। यजमान इसी में परेशान होकर के सोचेगा कि भाई अब कथा कटवाई सो कटवाई, आगे कटवाऊं सो डाम दो है। वक्ता कार्योति निष्प्रिय। कोई इच्छाएं ज्यादा ना हो उसकी, कितना चढ़ावा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना बजट बन जाएगा, ये इच्छाएं न हो, न व्यवस्था की न पैसे की। कथा कह रहे हैं तो भगवान कर ही देगा। बोलो राधे 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 राधे। पहले दिन आप गणेश इत्यादि देवताओं की पूजा कर लो। वक्ता का मुख पूरब को हो और उत्तर को हो, अथवा पूज्य पूज्यक मध्यता, श्रोता वक्ता जहां बैठ गए पूर्वी दिशा बन गई। तो कथा को प्रारंभ जब हम करें तो कुछ भी खाएं पिए नहीं, कुछ तो खाना पड़ेगा। बोले घी पी लो। महाराज कल से कोई नहीं आएगा इस हॉल में। अच्छा बोलेगा खीर खा लो एक समय। बोले खीर से भी काम नहीं चलेगा, और थोड़ा सा संशोधन रिलीव कर दो। बोले फिर फलार कर दो, इससे काम नहीं चलेगा। एक बार फलार, एक बार भोजन, इससे कुछ कम। बोलो ना, जिनको फल चाहिए इससे कम तो है ही नहीं। बोलो राधे राधे। पर भाई 3 बार भोजन करो पर कथा सुनो। वक्ता
श्रोता दोनों क्षौर कर्म विवर्जये, क्षौर कर्म न करे, न दाढ़ी बनाए, न सिर के बाल कटाए, न मूछ बनाए, भूमि पर शयन करे और ब्रह्मचर्य का पालन करे, गरिष्ठ भोजन न करे। क्यों कह रहे हैं जानते हो? यदि पूना के रसगुल्ला और मिठाई खाओगे पेट खराब होगा, कथा में बैठ पाओगे फिर क्या? हल्का भोजन। मैं एक जगह कथा करने जाता हूँ तो 7 दिन तक कद्दू खाने को मिला, काशी फल। ये औषधि है। आज भी मेरे साथी भी कहते थे वहीं चलना है क्या? हाँ चलना है। तो पैसा तो बहुत है उन पर सब्जी क्यों नहीं लाते? मैंने बहुत अच्छा करते हैं। मैं भी यही कहता हूँ यही लाना, मैं भी तो खाता हूँ ना। काशी फल सबसे बड़ा बात दोष का नाशक फल होता है कद्दू। एक सब्जी एक अनाज की रोटी भी फलारी कहा गया है। वही सब्जी वही रोटी खाओ। अब सब्जी भी चाहिए बढ़िया और मसाले वाली भी चाहिए और दाल भी हो, मिठाई भी हो, ये भी हो, तो घर पे रहते ना, यहाँ काय को आएगा? यहाँ तो भैया बाबा रामदेव जी महाराज जब आपको चिकित्सा में बुलाते हैं तो कमरे चेक होते हैं, जूस पे रहना पड़ता है कुछ दिन, फल मिलते हैं खाने के लिए, शरीर शुद्धि से होती है। इसलिए कथा में आए हो आप एक दिन कुछ भी मत पाना, ठीक है? पर देखना नींद नहीं आएगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। रहेगा क्या नहीं रहेगा? और फलार करेंगे तो हमारा नमकीन आलू भी हो और साबूदाने की खीर भी हो और बर्फी तो जरूर होना चाहिए और ड्राई फ्रूट भी तो हो और फिर पूरी कुटू की जरूर होना चाहिए और फिर रायता भी होना चाहिए। और जी फलार है कि आर है भगवान नहीं जाने भाई। मैं तो कहता हूँ फलार माने फल, ज़्यादा से ज़्यादा गैया का, भारतीय देसी गैया का दूध, इसके बल पर यदि फलार रख सकते हो तो रखो, अन्यथा भोजन करो, बढ़िया है। इतना गरिष्ठ तो मत खाओ, फिर तो रोटी भी इतनी गरिष्ठ नहीं है। अन्न इसलिए त्यागते हैं कि नशा ना आए, ऐसे आलस आएगा। और ऐसे फलार से तो भगवान भोजन ही कर दो तो बढ़िया है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो श्री राधे। अस्तु, ध्यान दीजिए अच्छा। और इस प्रकार से कथा 7 दिन तक सुने। निंदा स्तुति परित्याग कर दो इसको, न किसी की निंदा करना है न स्तुति, उससे राग होता है। इस प्रकार से कथा सुने। 7 दिन कथा जब पूरी हो जाए तो गृहस्थ है तो हवन करवाए दे, विरक्त है कोई तो गीता वाच्या पढ़े नहीं, गीता पाठ करवाए दे। 12 ब्राह्मणों का भोजन जरूर करवाओ। भागवत जी में 12 ब्राह्मण कहे और 5 ब्राह्मणों का वर्ण कर लो, सबको दक्षिणा दो। स्वर्ण पत्र पर भागवत जी रख करके वक्ता को दान कर दो, दक्षिणा सबको दो। इस प्रकार के आयोजक के लिए यह धरा को त्याग करके भगवान का धाम अवश्य मिल जाता। वर्णन करते हैं इसके बाद में महाराज, यहाँ सुखदेव जी प्रकट भय, चारों कुमार प्रकट हुए और अंत में तो श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य एकदम युवा होकर के नृत्य कर रहे हैं बड़े भाव से। कौन कौन प्रकार के लोग आए हैं? श्री सुखदेव जी कैसे ससूत जी वर्णन कर रहे हैं। प्रैरादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धवाकांसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकुरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। महाराज प्रहलाद जी कांस बजा रहे हैं, प्रकट भय, और प्रहलादस तालधारी, प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, उद्धव जी कांस बजा रहे हैं, अर्जुन ने आकर के राग अलापी, तो महाराज इंद्र आकर के नाल बजा रहा है, तो मृदंग बजा रहा है, तो चारों कुमार कीर्तन कर रहे हैं, जय जयकार लगा रहे हैं। भगवान की दिव्य छटा को निहार करके महाराज सारे के सारे लोग गा रहे हैं, बड़े मधुर कीर्तन हो रहे हैं। ठाकुर जी प्रकट हुए,
जितने भी श्रोता हैं सब ने दर्शन किए और सबको बैकुंठ का वास मिला, सबको विमान आए और श्री बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। बोलो द्वारिकाधीश। ये महात्मा की चर्चा। तो भागवत स्वयं भगवान है, भागवत भगवान की श्री वाणी है, भागवत स्वयं श्री ठाकुर जी है। ठीक है।